कहानी शुरू होती है जब आधी रात को कुछ लोग मिस जाई को नशे की हालत में एक होटल रूम में घसीटकर पटक देते हैं। वो लड़की कहती है, पिछले 8 सालों से तुम एक रईसजादे की फियांसे बनकर महलों में मजे कर रही हो और मैं गरीबी में कट रही हूँ, लेकिन आज तुम उस रईसजादे के अंकल मिस्टर शाओ के साथ सोने वाली हो। वही बूढ़ा तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा। अगले ही पल मिस्टर शाओ की ग्रैंड एंट्री होती है। वो काफी यंग और हैंडसम लग रहे होते हैं। आते ही बोलते हैं, अरे तुम तो मेरे भतीजे जाओ की वाइफ हो, है ना? और जाने लगते हैं। तभी जाई उन्हें पीछे से पकड़ लेती है, किस करती है और कहती है, जाओ मेरी हेल्प करो। मिस्टर शाओ हंसते हुए कहते हैं, आज तुम्हारी मदद जाओ नहीं करेगा, सिर्फ मैं करूंगा। इसके बाद दोनों क्लोज हो जाते हैं। सुबह होते ही जब जाई की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसका फियांसे जाओ था ही नहीं। वो चुपचाप वहां से भाग जाती है। उधर जब मिस्टर शाओ उठते हैं तो वो बेड देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। वो सोचते हैं, ये जाई का फर्स्ट टाइम था, लेकिन मेरा भतीजा जाओ और जाई तो 8 सालों से साथ हैं। घर पहुंचते ही जाई का फियांसे जाओ उससे पूछता है, सारी रात कहां थी तुम? कहीं मेरे पीठ पीछे किसी और के साथ मजे तो नहीं कर रही थी? जाई तुरंत जवाब देती है, अरे नहीं, मैं तो अपनी फ्रेंड के साथ थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और वहीं सो गई थी। जाओ गुस्से में कहता है, देखो अगर अगली बार मुझे बिना बताए घर से बाहर भी गई ना तो तुम्हारे डैड का लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद करवा दूंगा। जाई फ्रस्ट्रेशन में कहती है, पिछले 8 सालों से तुम मुझे छुपा कर रख रहे हो, आखिर कब हमारी रिलेशनशिप पब्लिक होगी? जिस पर जाओ कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मैं जाऊं ग्रुप का प्रेसिडेंट हूं। अगर हमारी रिलेशनशिप सबके सामने आई तो इन्वेस्टर्स को लगेगा कि मेरा फोकस बिजनेस से हट गया है। अच्छा चलो, मैं अब ऑफिस के लिए निकल रहा हूं। शाम को वो जाई को अपने अंकल मिस्टर शाओ से मिलवाता है, जो 8 सालों बाद फॉरेन से लौटे हैं। जैसे ही जाई उन्हें देखती है उसके दिमाग में एकदम क्लिक होता है। OMG, ये तो वही है जिनके साथ मैंने कल रात नाइट स्पेंड की थी। जाओ बोलता है, इनसे मिलो, ये है मेरी फियांसे। मिस्टर शाओ तुरंत बोलते हैं, इनसे तो मैं कल रात ही मिल चुका हूं, वैसे कल रात काफी औसम थी। ये सुनकर जाओ का चेहरा पूरी तरह उतर जाता है। जाई घबराते हुए कहती है, सॉरी मिस्टर शाओ, लेकिन कल मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। ऑनेस्टली मुझे कुछ भी याद नहीं है। शाओ मुस्कुराते हुए कहते हैं, कोई टेंशन मत लो, वैसे कल मैं तुम्हें काफी करीब से समझ गया। जाई ऑकवर्ड होकर कहती है सॉरी मिस्टर शाओ, मुझे वॉशरूम जाना है। और फौरन वहां से निकल जाती है। जैसे ही वो जाती है मिस डोंग बोलती हैं, मिस्टर शाओ, वो क्या है ना, जाई बहुत पुअर फैमिली में पैदा हुई है। स्टेटस का थोड़ा ज्यादा इम्प्रेशन है उस पर, इसलिए कभी कभी थोड़ा ज्यादा पी लेती है। मिस्टर शाओ जाओ की तरफ देखकर थोड़ा तंज मारते हुए बोलते हैं, कम से कम वो उन कैरेक्टरलेस लोगों से तो बहुत बेहतर है। जाओ इरिटेटेड होकर कहता है, यहां मुझे सफोकेशन हो रही है, मैं बाहर से आता हूं। थोड़ी देर बाद मिस्टर शाओ जाई के रूम में पहुंचते हैं। दरवाजा खोलते ही कहते हैं, यही सोच रही हो ना कि कल रात के बारे में जाओ को कैसे बताओगी? और धीरे धीरे उसकी कमर पकड़कर कहते हैं, वैसे कल रात मजेदार तो थी ना? जाई घबराकर पीछे हटती है और कहती है, मिस्टर शाओ, मैंने कल बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, मुझे सच में कुछ याद नहीं, प्लीज यहाँ से चले जाइए। शाओ थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं, और अगर मैं ना जाना चाहूं तो? जाई अनॉयड होकर बोलती है। आप चाहते क्या है? शाओ उसकी तरफ झुकते हैं और उसे डीप किस करते हैं। फिर कहते हैं, तुम एक ऐसे इंसान के साथ क्यों हो जो तुम्हें प्यार ही नहीं करता? जाई गुस्से में कहती है, तो क्या तुम्हारे जैसे किसी के साथ होना चाहिए जो किसी भी औरत के साथ नाइट स्पेंड कर ले? शाओ जवाब देता है, किसी के साथ भी नहीं, सिर्फ तुम्हारे साथ। तभी जाओ उसे ढूंढते हुए वहां आ रहा होता है, लेकिन शाओ जाई को और जोर से पकड़कर किस करने लगता है। जाई गुस्से में बोलती है, तुम चाहते क्या हो? शाओ मस्ती भरे अंदाज में कहता है, बस आज रात मेरे रूम में आ जाना। तभी जाओ दरवाजे पर नॉक करता है और कहता है, जाई तुम अंदर हो क्या? शाओ कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन जाई फटाफट उसके मुंह पर हाथ रख देती है और बोलती है, ठीक है, फिर दरवाजे की तरफ मुड़कर कहती है, जाओ, मैं ड्रेस चेंज कर रही थी, बस आती हूँ। जाओ के जाते ही शाओ मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, फिर आज रात 1 बजे मेरे रूम में। जाई झुंझलाकर कहती है, नहीं, मैं नहीं आऊंगी। शाओ शरारती अंदाज में कहता है, कोई बात नहीं, फिर मैं ही तुम्हारे रूम पर आ जाऊंगा।
थोड़ी देर बाद लंच टेबल पर सब बैठे होते हैं। मिस डोंग अचानक कहती है, शाओ, मुझे याद है तुम्हें हमेशा से ही वेस्ट साइड वाला रूम सबसे ज्यादा पसंद था। क्या तुम आज वहीं रुक रहे हो? शाओ मुस्कुराकर कहता है, नहीं, मैं तो ईस्ट वाले रूम में रुकूंगा। ये सुनते ही सब शॉक हो जाते हैं। जाओ चौंक कर कहता है, अरे लेकिन वो तो मेरा रूम है। पूरे विला में तुम्हें मेरा ही रूम मिला रुकने के लिए। शाओ जाई की तरफ देखकर एक हल्की स्माइल देता है। जाओ को बेचैनी होने लगती है और वो डिनर के बाद जाई को एक कोने में ले जाकर पूछता है, सच सच बताओ, तुम्हारे और शाओ के बीच कुछ चल रहा है क्या? जाई चौंकते हुए जवाब देती है, अरे नहीं, मैं तो आज पहली बार मिली हूँ उससे। तभी जाओ का फोन बजता है। मिस डोंग का कॉल देखकर वो जल्दी जल्दी वहां से निकल जाता है। जाओ के जाते ही जाई थोड़ी देर सोचती है और फिर शाओ के रूम की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचती है, अचानक रुक जाती है। उसका मन बदल जाता है और वो वापस जाने लगती है। तभी शाओ दरवाजा खोलकर उसे अंदर खींच लेता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, जरा वहां तो देखो, लग रहा है तुम्हारा बेबी अपने बेबी से बातें कर रहा है। वह कह रहा होता है, बेबी तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं अपनी बॉडी और सोल दोनों से सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूं। शाओ कहता है, तुम 8 साल से उसके साथ हो, लेकिन उसने कभी तुम्हारी वैल्यू नहीं की। जाए गुस्से में बोलती है, तुम चाहते हो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूं, तुम्हारे जैसे इंसान पर जो किसी के साथ भी नाइट स्पेंड कर ले? शाओ गंभीर होते हुए कहता है, किसी के साथ नहीं जाई, सिर्फ तुम्हारे साथ। सुबह होते ही शाह जाई के रूम के बाहर खड़ा होता है। जाई के आते ही वो कहता है, टेबल पर एक एग्रीमेंट रखा है, उसे साइन कर दो। जाई उलझन में बोलती है, क्यों मिस्टर शाओ, आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? क्या मेरी सर्विस से इतना इम्प्रेस हो गए हो? शाओ हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, सर्विस से नहीं, तुमसे इंप्रेस हो गया हूं। जिस पर शाओ कहते हैं, शाओ ग्रुप अगले साल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्वेलरी बिडिंग कंपटीशन में compete करने वाला है। इससे हम इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर सकते हैं और हमें अर्जेंटली एक बहुत ही अच्छी ज्वेलरी डिजाइनर की जरूरत है। तो तुम चुपचाप इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो, वरना कल रात की जितनी भी फोटोज थीं वो सब पब्लिकली लीक कर दी जाएंगी। जाई थोड़ा परेशान होकर कहती है, ठीक है, मैं साइन करने के लिए रेडी हूँ। और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके वहां से चली जाती है। शाओ उसके जाने के बाद कहते हैं, तुम चाहे मुझसे प्यार करो या नफरत, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे करियर में सक्सेसफुल बनाकर ही रहूंगा। जाई जैसे ही रूम में एंटर करती है, जाओ उससे पूछता है, तुम अब तक कहां थी? जाई कैजुअली बोलती है, मैं मॉर्निंग वॉक पर गई थी। जाओ थोड़ा सख्त लहजे में कहता है, तुम मिस्टर शाओ को इंप्रेस करने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूं। जाई इरिटेटेड होकर कहती है, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी और उससे मुझे क्या लेना देना? जाओ कहता है, सॉरी, मैं थोड़ा नर्वस था। हमारी कंपनी जल्द ही एक नई ज्वेलरी बिडिंग कंपटीशन में compete करने वाली है, तो बस थोड़ा प्रेशर फील हो रहा है। थोड़ी देर बाद जाओ अपने अंकल मिस्टर शाओ को उनके नए विला में लेकर जाता है और कहता है, मिस्टर शाओ, आप तो बड़े लकी हैं जो आपका विला हमारे घर के इतना पास है। मिस्टर शाओ मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, मैंने जानबूझकर घर यहां लिया है। जाई क्वाइटली जाओ और शाओ को ऑब्जर्व करती रहती है। मिस्टर शाओ कहते हैं, पिछले 8 सालों से तुम्हारे ज्वेलरी डिजाइन के कॉन्सेप्ट्स काफी अच्छे हैं, ये डिजाइनर कौन है? जाओ कॉन्फिडेंट होकर जवाब देते हैं, अरे वो डिजाइनर कोई और नहीं, मिस डोंग हैं। शाओ सीरियस होकर कहते हैं, झूठ बोलना बंद करो, और गुस्से में वहां से जाने लगते हैं। जाओ उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, अंकल, लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। शाओ पलटकर कहते हैं, कोई बात नहीं, अभी हमारे पास 1 साल है, मैं खुद उसे ढूंढ लूंगा। घर वापस आकर जाओ जाई से कैजुअली कहता है, मिस्टर शाओ काफी डेंजरस इंसान है, उनसे थोड़ा बच कर रहना। जाई फ्रस्ट्रेटेड होकर कहती है, हमारी कंपनी अगले साल की जो इंटरनेशनल ज्वेलरी कंपटीशन में compete कर रही है, उसमें अच्छे डिजाइन देने के लिए मुझे अपने सीनियर्स के साथ काम करना पड़ेगा और मार्केट ट्रेंड्स को सीखना होगा। जाओ कामली कहता है, तुम यहीं रहोगी? जाई गुस्से में जवाब देती है,
पिछले 8 सालों से मैं यहाँ स्टक हूँ। आखिर तुम मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते? क्या मैं कोई डेकोरेशन पीस हूँ जो बस घर में रखा खराब होता रहे? जाओ उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, यह ज्वेलरी डिजाइन्स खास तौर पर ट्रेडर्स एंड्रू के लिए बन रहे हैं और उन्हें तुम्हारे डिजाइन्स बहुत पसंद हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम बाहर जाओ और किसी से इन्फ्लुएंस होकर डिजाइन्स में बदलाव कर लो। बस यहीं रहो और फोकस करो। जाई फ्रस्ट्रेटेड होकर कहती है, मैं हमेशा दूसरों के लिए डिजाइन्स नहीं बनाना चाहती। मैं अपने खुद के डिजाइन्स बनाना चाहती हूँ, उनमें कुछ नया करना चाहती हूँ। जाओ अचानक गुस्से में उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है, तुम भूल गई? तुम्हारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि तुम अपनी स्कूल की फीस भर सको। मेरी वजह से ही तुम यहां तक पहुंची हो। तुम्हारे पापा की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हर महीने 3 करोड़ खर्च होते हैं। वो पैसे कौन देगा? इसीलिए चुपचाप यहां रहो और मिस्टर एंड्रू के लिए डिजाइन्स बनाओ। जाई दर्द से भरकर जवाब देती है, जाओ, तुमने मुझे पिछले 8 सालों से इस घर में एक पेट की तरह रखा हुआ है, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे टुकड़ों पर पलना नहीं चाहती। वह गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में कहती है, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। पिछले 8 सालों में मेरे डिजाइन से तुमने मेरी स्कूल फीस और मेडिकल बिल से तो ज्यादा ही कमा लिए होंगे। जाओ का गुस्सा बढ़ जाता है। वो उसका गला पकड़कर कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ब्रेकअप करोगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे छोड़ सकती हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ मेरी गुलामी में गुजरेगी और अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की तो मैं तुम्हारे पापा का लाइफ सपोर्ट हटवा दूंगा। बाहर निकलते ही जाओ ने अपने मैनेजर को कॉल मिलाया। सारी कंपनी के साथ डील कंफर्म कर लो, डिजाइन्स कुछ ही दिनों में रेडी हो जाएंगे। उसके जाने के बाद शाओ वहां आते हैं और कहते हैं, तुम मिस्टर जाई की मंगेतर हो या फिर पेट? जाई मुस्कुराते हुए बोलती है, हमारी बात सुन ली, हंस भी लिए, अब यहाँ से जा सकते हो। तभी शाओ की नजर अचानक टेबल पर रखी कुकीज पर गई जो उन्हें 8 साल पहले वाली बात याद दिला गई। इंटरनेशनल डिजाइन कंपटीशन की एक विनर स्टूडेंट उनके ऑफिस आई थी। उसने सभी को यही हैंडमेड कुकीज दी थी, थैंक यू कहा था और साथ ही यह भी बताया था कि वह उनकी कंपनी के साथ काम करना चाहती है। लेकिन फिर वह अचानक कहीं चली गई, जिसके बाद जाई रिसेप्शन में एलिस को ढूंढ रही थी। तभी शाओ वहां पहुंचे। उनके कपड़ों में लगे सिग्नेचर डिजाइन को देख वो समझ गई ये वही एलिस है जिन्हें देखकर वो डिजाइनिंग शुरू की थी। लेकिन तभी वो बेहोश हो गई और जब उसकी आंख खुली तो सेम डिजाइन के साथ वहां जाओ था। कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। शाओ ने जाई से कहा, तुम बहुत परेशान लग रही हो, चाहो तो मैं तुम्हारा मूड डिस्ट्रैक्ट कर सकता हूं। इससे पहले जाई कुछ कहती, जाओ फिर आ गया, लेकिन शाओ ने जल्दी से जाई को पकड़कर किस कर लिया। जाओ जब रूम में आया उसने देखा कि वहां सिर्फ जाई थी। असल में शाओ टेबल के नीचे छिपे हुए थे और जाई के पैरों को हल्के से छू रहे थे। जाओ कहता है, सॉरी, वो मैं थोड़ा गुस्से में था। लेकिन शाओ की वजह से वो उसे ध्यान से सुन ही नहीं पा रही होती है। जाओ नजदीक आकर गुस्से में कहता है, तुम मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रही हो क्या? जाई ने सफाई देते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं समझ रही हूँ। जाओ ने जवाब दिया, ठीक है, पर याद रखना मेरा पेशेंस लिमिटेड है। जैसे ही जाओ जाने लगा उसने देखा कि टेबल के नीचे कुछ हलचल हो रही है। उसने पूछा, टेबल के नीचे कौन है? लेकिन तभी शाओ ने उसे अपना फोन दे दिया और जाई ने तुरंत फोन दिखाकर कहा, ये तुम्हारे अंकल का फोन है, वो तुम्हें ढूंढने आए थे, लेकिन तुम नहीं थे तो बाहर चले गए। जाओ ने थोड़ा शक भरी नजरों से देखा लेकिन चला गया। उसके जाते ही जाई ने राहत की सांस ली और तभी शाओ ने जाई को पकड़कर हल्के से कहा, आज की परफॉर्मेंस बढ़िया थी, चलो मैं तुम्हें कहीं बाहर ले चलता हूं। जाओ उस रात मिस डोंग के साथ क्लब जाता है। उधर शाओ और जाई भी क्लब पहुंच गए। शाओ ने जाई को नए कपड़े पहनने के लिए दिए और कहा, ये पहनकर बाहर आ जाओ। अंदर क्लब में जाओ मिस डोंग को किस करने में बिजी था। यह देखकर जाई की आंखों में आंसू आ गए। मिस डोंग ने अचानक पूछा, 8 साल बाद ये शाओ वापस क्यों आए हैं और कब तक रुकने वाले हैं? जाओ ने जवाब दिया, तुम्हारा ध्यान तो सिर्फ शाओ पर है, हर बार उसके बारे में क्यों सोचती हो? डोंग झेंपते हुए बोली। अरे ऐसा कुछ नहीं है। तभी जाओ बोलता है,
कब तक हम ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? क्यों ना इसको पब्लिक कर दें? मिस डोंग जवाब देती है। नहीं, तुम इतने इम्पेशेंट क्यों हो रहे हो? इतनी जल्दी किस बात की है? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। और वैसे भी अगर हमारी रिलेशनशिप पब्लिक हो गई तो सोचो, जाई तुम्हें अपने डिजाइन्स कभी नहीं देगी। विदाउट दोज डिजाइन्स ना तुम्हारा करियर बचेगा ना मेरा, और ये जो लेफ्ट ओवर स्टॉक्स हैं वो भी बेकार हो जाएंगे। जाओ साई करते हुए बोलता है, ओके फाइन, आई एम सॉरी। और दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। लेकिन तभी क्लब में जाओ के दोस्त एंटर कर जाते हैं। वो लोग हंसते हुए बोलते हैं, क्या बात है, नई गर्लफ्रेंड बना ली क्या? और सब मिस डोंग को देखने की कोशिश करते हैं। जाओ ऑकवर्ड फील करता है, सबको रोकने की कोशिश करता है और फिर जल्दी से सबको लेकर बाहर निकल जाता है। सामने से शाओ और जाई ये सब देख रहे होते हैं। जाई गुस्से में बोलती है, ये पिछले 8 साल से मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहा है। शाओ उसे काम करते हुए बोलता है, रिलैक्स, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, सब सेटल हो जाएगा। क्लब के अंदर डोंग और जाओ की दोस्त मंडली अब भी मजे ले रही होती है। उनमें से एक दोस्त बोलता है, जाओ तू तो बड़ा प्लेयर निकला यार, पिछले 8 साल से एक फियांसे है और साथ में दूसरा जुगाड़ भी। जाओ झेंपते हुए बोलता है, अरे वो कोई फियांसे नहीं है, वो बस मेरी मेड है जो मेरी बातें सुनती है और मेरे लिए काम करती है। दोस्त जोर से हंसते हुए कहते हैं, मेड, आर यू सीरियस? पर 8 साल से साथ है यार, तू तो सच्चा प्लेयर निकला, चल झूठ मत बोल। अब जाओ प्रूफ देने के लिए फोन उठाता है और जाई को कॉल करता है। जाई कॉल नहीं उठाती। दूसरी तरफ शाओ उसे दूसरे कमरे में ले जाकर फोन उठाने को बोलता है। जाई रिलक्टेंटली फोन उठाती है और कहती है, आई वॉज स्लीपिंग, क्या हुआ? जाओ बोलता है, 1 घंटे में मेरा फेवरेट डिश बनाकर एड्रेस पर पहुंचा दो। शाओ कॉल काट देता है और जाई को देखता है। दोनों के बीच एक टेंशन फिल्ड मोमेंट आता है। फिर शाओ उसे सॉफ्टली बोलता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिता सकती हो? जाई बिना कुछ कहे सिर हिला देती है। उधर क्लब में वापस जाओ बाहर निकलते वक्त डोंग और उसके दोस्त उसे चिढ़ाते हैं, क्या हुआ, तेरी मेड तेरा कॉल काट रही है, अब क्या करेगा? जाओ गुस्से में सबको डांटता है और वहां से निकल जाता है। अगले दिन जैसे ही जाई घर पहुंचती है, जाओ पहले से वहां होता है और उससे पूछता है, कल पूरी रात कहां थी तुम? जाई कैजुअली जवाब देती है, डिजाइन्स पर काम कर रही थी, देर हो गई थी। जाओ सस्पिशियस होकर पूछता है, और किसके लिए काम कर रही थी? जाई इरिटेटेड होकर बोलती है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, और अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मुझे छोड़ दो। वो झट से वहां से चली जाती है। जाओ गुस्से में अपने दूसरे फ्लिंग को कॉल करता है और कहता है, डोंट वरी, डिजाइन्स जल्दी रेडी हो जाएंगे, बस इंटरव्यू के लिए तैयार रहना। यह सुनते ही जाई को बहुत बुरा लगता है। वो बैल्कनी में जाकर सोचती है, मैं पिछले 8 साल से इस आदमी से प्यार करती थी, और ये किसी कूड़े से कम नहीं है। वो अपना स्लीपर उतारती है और पानी में कूद जाती है। उस वक्त उसे बस शाओ की बातें याद आ रही होती हैं और इसी बीच मिस्टर शाओ वहां पहुंच जाते हैं और स्विमिंग पूल में कूदकर जाई को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जाई हंसते हुए बोलती है, सीरियसली, मैं तो यहाँ सिर्फ स्विमिंग करने आई थी। मिस्टर शाओ हंसते हुए कहते हैं, हाँ मुझे पता था। जाई टीजिंग करते हुए पूछती है, वैसे तुम्हारा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? क्या मुझे बचाने के लिए दौड़े हो? वैसे क्या तुम हर लड़की को बचाने के लिए ऐसे ही दौड़ पड़ते हो? शाओ थोड़ा असहज होकर बोलता है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? जाई मुस्कुराते हुए कहती है, तुम मुझे जो ऐसे टाइट पकड़ कर रखे हो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। क्या तुम 8 साल पहले मुझे नहीं मिल सकते थे? शाओ और टाइट पकड़ते हुए धीमे से कहता है, सॉरी। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है। मीटिंग में मिस्टर शाओ सभी को जाई से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलते हैं, ये है मिस जाई, हमारी नई डिजाइनर। जाई खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती हैं, हाय एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मुझे फ्यूचर में एडवाइस और सपोर्ट देंगे। सारे डिजाइनर्स विस्परिंग करने लगते हैं कि आखिर मिस्टर शाओ ने अचानक एक नई डिजाइनर को इंट्रोड्यूस क्यों किया। शाओ काल्म होकर बोलते हैं, नेक्स्ट ईयर आने वाली बिडिंग हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
यही बिडिंग डिसाइड करेगी कि हम इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री कर पाएंगे या नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि कंपनी के सारे डिजाइनर्स मिलकर काम करें और सबसे बेस्ट डिजाइन को सेलेक्ट करें ताकि हम दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर सकें। तभी एक सीनियर डिजाइनर मिस वॉन सार्कास्टिकली पूछती है, मिस्टर शाओ, क्या आपका मतलब है कि ये नई ज्वाइन हुई इंटर्न जाय भी इस इंटरनल डिजाइनिंग कंपटीशन में हिस्सा लेगी? शाओ कॉन्फिडेंटली जवाब देते हैं, अगर उसके डिजाइन्स कंपनी के सभी एम्प्लॉयज को पसंद आए तो हां, जाय भी पार्टिसिपेट करेगी। और अगर जाय के डिजाइन्स पसंद नहीं आए तो मैं खुद प्रेसिडेंट की पोजीशन से रिजाइन कर दूंगा और सभी के सामने माफी मांगूंगा। मीटिंग के बाद शाओ और जाई उसके ऑफिस में होते हैं। शाओ उसे एक डिजाइन ब्लूप्रिंट दिखाते हुए पूछते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये डिजाइन्स तुम्हारे ही बनाए हुए हैं, राइट? ये मुझे एंड्रू से मिले जो उसे जाओ ने बेचे थे, लेकिन ये फाइनल वर्जन्स नहीं लग रहे। जाई शौक में पूछती है, ये डिजाइन्स आपको कहाँ से मिले? शाओ कहते हैं, एंड्रू ने मुझे दिए थे, लेकिन मुझे लगा था कि ये ओरिजिनल है। जाई को फ्लैशबैक याद आता है जहां जाओ ने उसके डिजाइन्स को मॉडिफाई किया था ताकि उनके प्राइसेस एक्सपेंसिव डायमंड्स का यूज करके बढ़ाए जा सके। जाई पूछती है, क्या आप भी डिजाइनर हैं? आपको डिजाइन्स के बारे में इतना कैसे पता है? शाओ मुस्कुराते हुए कहते हैं, शायद तुम भूल गई, मैं इस कंपनी का प्रेसिडेंट हूं और इतना तो मुझे पता होना चाहिए। वो आगे बोलते हैं, और तुम जानना चाहती हो कि मैंने तुम्हें नौकरी क्यों दी, तुम्हारी परफॉर्मेंस की वजह से या तुम्हारी क्रिएटिविटी की वजह से? शाओ गंभीर होकर कहते हैं, तुम्हारी क्रिएटिविटी की वजह से। तुम सिर्फ एक ऑर्डिनरी लड़की नहीं हो, तुम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्वेलरी डिजाइनर हो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी ज्वेलरी डिजाइन कर सकती हो। जाई भावुक होकर कहती है, थैंक यू मिस्टर शाओ, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। शाओ प्लेफुल होकर कहते हैं, अगर 3 दिन बाद तुम मुझे सबके सामने झुकने से बचा ली तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि उस रात मैं तुम्हें जन्नत की सैर कराऊंगा। फिर हंसते हुए बोलते हैं, वैसे आज रात तुम मेरे घर आ रही हो या मैं तुम्हारे? मेरा मतलब है डिजाइन्स डिस्कस करने के लिए। रात को जैसे ही जाई मिस्टर शाओ के घर पहुंचती है। शाओ हल्के मूड में कहते हैं, चलो काम शुरू करते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता पहले मैं तुम्हारी थोड़ी भूख मिटा दूं, उसके बाद फिर काम करेंगे? जाई हंसते हुए जवाब देती है, रिलैक्स मिस्टर शाओ, मेरे पास बहुत सारी एनर्जी है, मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं। वो पास में रखे एक कार्टून बॉक्स को उठाकर शाओ की ओर बढ़ाती है और कहती है, लीजिए, काम शुरू कीजिए। तभी जाई के फोन पर रिंग आती है। कॉल उठाते ही जाओ की आवाज आती है, जल्दी घर आओ, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है। जाई कामली जवाब देती है, सॉरी, लेकिन आज मैं घर नहीं आ पाऊंगी, मुझे अभी और काम करना है। शाओ यह सुनकर हल्के से मुस्कुराने लगते हैं। थोड़ी देर बाद शाओ कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता इस रूम में थोड़ी ज्यादा गर्मी हो रही है? क्यों ना बालकनी खोलो, थोड़ी ताजी हवा अंदर आएगी। जाई बालकनी खोलने जाती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है उसे सामने सुंदर सुंदर फूलों से सजा एक कोना नजर आता है। शाओ मुस्कुराते हुए कहते हैं, हैप्पी न्यू ईयर जाई। जाई फूलों को देखकर खुश हो जाती है और कहती है, ये हाइड्रेंजिया और बाकी फूल कहाँ से मिले आपको? शाओ हल्के से कहते हैं, तुम्हें पसंद आया ना, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। रात में जब जाई अपने घर लौटती है तो जाओ उसे इंतजार करता हुआ मिलता है, लेकिन उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है। जाओ गुस्से में एक बियर की बोतल उसकी तरफ फेंकता है और चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूं, तुम्हारा खाना, कपड़े, घर, हर चीज का ध्यान रखा, फिर भी तुम खुश नहीं हो? जाई शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब देती है, मैं तुम्हारी पेट बनकर और नहीं रह सकती। मैं अपने पैरों पर खड़े होकर खुद के लिए जीना चाहती हूँ। और बात रही तुम्हारे पैसों की, तो मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा करके सब चुका दूंगी। जाओ ताना मारते हुए बोलता है, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुझे पैसे दोगी? और गुस्से में जाई का हाथ जोर से पकड़ लेता है। जाई झटके से कहती है, तुम मुझे डरा रहे हो क्या? जाओ और तीखे अंदाज में बोलता है, मुझे अच्छे से पता है तुम 8 साल से यही चाहती थी, चलो आज तुम्हारी ये विश पूरी कर ही देता हूं। फिर वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जाई डरते हुए चिल्लाती है, समवन प्लीज हेल्प। लेकिन जाओ रुकता ही नहीं। तभी मिस्टर शाओ एंट्री लेते हैं।
वो एक जोर का धक्का मारकर जाओ को नीचे गिरा देते हैं और सख्त लहजे में बोलते हैं, तुम्हें समझ नहीं आता? नो मीन्स नो। जाओ गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे बेडरूम में घुस आए। वो ताने मारते हुए कहता है, एक बार मेरा नशा उतरने दे, फिर देखता हूं तुझे। शाओ जाई को बाहर लेकर आते हैं और बोलते हैं, पहले जाके कपड़े बदलो, फिर मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। जाई थोड़ा घबराई हुई तैयार होकर शाओ के साथ उनके ज्वेलरी रूम में जाती है। वहां एंटर करते ही वो हैरान रह जाती है। अरे ये तो मेरी ओरिजिनल डिजाइन्स पर बनी ज्वेलरी है। वो उत्साहित होकर बोलती है। फिर उसकी नजर डेस्क पर रखे कुछ ब्लूप्रिंट्स पर पड़ती है। वो उन्हें उठाते हुए कहती है, ये तो एलेक्स के डिजाइन्स हैं। वो मेरे फेवरेट डिजाइनर हैं, लेकिन 8 साल पहले अचानक गायब हो गए थे। तब से उनकी कोई नई डिजाइन्स मार्केट में नहीं आई। शाओ हल्की मुस्कान के साथ बोलते हैं, हाँ, क्योंकि उनकी इंस्पिरेशन किसी ने उनसे छीन ली थी। जाई चौंक कर पूछती है, क्या? पर मिस्टर शाओ हंसी में बात घुमा देते हैं, तुमने कभी सोचा है कि हमारी कंपनी उस थर्ड क्लास जाओ ग्रुप के साथ क्यों डील करती है? जाई झट से बोल पड़ती है, हाँ, क्योंकि तुम उसके रिलेटिव हो। शाओ मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, क्योंकि उसके डिजाइन्स मुझे बहुत पसंद हैं। फिर उन्होंने जाई का डिजाइन किया हुआ नेकलेस उठाया और उसे पहनाते हुए कहा, पता है, तुम्हारे इस ओरिजिनल डिजाइन को मैंने ट्रेडर एंड्रू से लिया था और इसी की वजह से हमारी कंपनी ने 10 बिलियन का प्रॉफिट कमाया। आज हम पूरे देश के टॉप रेटेड ज्वेलरी डिजाइनर्स में गिने जाते हैं। जाई थोड़ा इमोशनल होकर कहती हैं, सच में? लेकिन मेरी तो पूरी लाइफ बस किसी के लिए एक प्रॉफिट मशीन बनकर रह गई। उसकी आंखों में आंसू देखकर शाओ सीरियस हो गए और बोले, ऐसे लोगों के लिए आंसू बहाने का कोई मतलब नहीं, वो इसके लायक ही नहीं है। जाई ने थोड़ी चिढ़कर कहा, और तुम भी वैसे ही हो ना? शाओ ने शरारत भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, मैंने कब कहा कि तुम मेरे लिए रो? मैं तो बस चाहता हूं कि तुम मेरे साथ बस कुछ गंदी चीजें करो। उसने बात बदलने के लिए उसे एक और ज्वेलरी दिखाई। जाई ने जैसे ही देखा चौंक कर बोली, ये तो एलिस का डिजाइन है। शाओ ने कहा, हाँ, लेकिन ये कभी लॉन्च नहीं हुआ, ये वन एंड ओनली यूनिक पीस है। जाई ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम मुझे इसे पहना सकते हो? शाओ ने उसे ज्वेलरी पहनाई और फिर दोनों करीब आ गए। अगले दिन जाओ मिस्टर शाओ से माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी मिस्टर शाओ, कल थोड़ा ज्यादा पी लिया था। मैं बस जाई के लिए फिक्र कर रहा था, वो पूरी रात से घर नहीं आई थी। शाओ ने गुस्से में कहा, अगर मैं नहीं आता तो तुम उसका रेप कर देते या शायद उसकी जान ले लेते। तुम उसकी इतनी फिक्र करते हो कि उसे कुछ ना हो, इसके लिए तुम उसे मार भी दोगे। जाओ ने घबराते हुए कहा, मिस्टर शाओ, जाई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसे मुझसे मत छीनो। अगर वो गई तो हमारी कंपनी का क्या होगा? शाओ ने तंज कसते हुए कहा, वो तुम्हारी डिजाइनर थोड़ी है, इतने परेशान क्यों हो? तभी मिस डोंग का कॉल आया और जाओ वहां से खिसक लिया। ऑफिस में जाई ने शाओ को बताया, शुरुआत से ही उसका प्लान था मेरे डिजाइन्स चुराने का। जब मैंने पूछा कि इनमें मेरा नाम क्यों नहीं है, तो उसने कहा, ये है तो एक्स, एक्स मतलब जाई। मैंने कहा मेरा पूरा नाम होना चाहिए, लेकिन वो हमेशा बहाने बनाता रहा। उसने ये बहाना बनाया कि हमारे वेडिंग डे पर वो सबको बोलेगा कि ये एक्स कोई और नहीं, मेरी वाइफ है जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन उसने सबके सामने सीधा अनाउंस कर दिया कि एक्स कोई और नहीं, मिस डोंग है। मिस्टर शाओ बोले, मिस डोंग भी एक अच्छी ज्वेलरी डिजाइनर है, लेकिन जाओ ने तुम्हें चुना क्योंकि तुम बेस्ट और यूनिक हो। वैसे भी ये दुनिया में मेंस की स्वीट बातें सिर्फ एक ट्रिक होती हैं, औरतों को बेड में ले जाने के लिए। मेन बहुत ही सेल्फिश होते हैं, इन पर कभी भी ट्रस्ट मत करना। जाई ने सार्कास्टिकली कहा, तुम पर भी ना? मिस्टर शाओ हंसते हुए बोले, हाँ, मुझ पर भी। फिर शाओ ने टीजिंगली कहा, 3 दिन हो गए हैं, अब फाइनली डिसाइड करो कि तुम मुझे सबके सामने झुकाओगी या रात में सिर्फ अपने सामने। यह सुनते ही जाई वहां से भाग गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि जाई सबको अपने डिजाइन्स की मैन्यूस्क्रिप्ट दिखा रही होती है। सब उसके डिजाइन्स देखकर इंप्रेस थे और उसकी खूब तारीफ कर रहे थे। तभी हेड डिजाइनर बोल पड़ी, ये तो मिस डोंग की डिजाइन्स की टोटल कॉपी है। देखो, इन सारी ज्वेलरी में डायमंड सेम पैटर्न में रखे गए हैं। सबने कहा, ओ यस, ये तो बिल्कुल सेम लग रहा है। जाई कहती है, वो इसलिए क्योंकि पिछले 8 सालों से मिस डोंग मेरे डिजाइन्स को कॉपी कर रही है। ये सुनकर हेड डिजाइनर ने कहा,
तुम किसी और फेमस डिजाइनर की डिजाइन्स चुराकर उस डिजाइनर का नाम खराब कर रही हो। मिस्टर शाओ, हमें इसे कंपनी से फायर कर देना चाहिए। मिस्टर शाओ ने काल्मली जवाब दिया, हाँ, सही कहा, और फिर सबके सामने अनाउंस कर दिया, आज से हेड डिजाइनर मिस वॉन को फायर कर दिया गया है। तभी हेड डिजाइनर चौंक कर बोली, लेकिन मुझे क्यों फायर कर रहे हो? मिस्टर शाओ ने समझाया, अगर तुम्हारे पास डिजाइन्स की सही नॉलेज होती तो तुम आराम से समझ पाती कि मिस डोंग के सारे डिजाइन्स में वही सेम पैटर्न बार बार यूज हुआ है, जबकि जाई के डिजाइन्स में क्रिएटिविटी और बहुत सारे ऑल्टरेशंस हैं। मतलब साफ है कि जाई ने चोरी नहीं की, बल्कि उसकी डिजाइन्स को मिस डोंग ने कॉपी किया है। इसके बाद हेड डिजाइनर बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चली गई। बाकी सारे डिजाइनर्स जाई के पास आए और उससे पूछने लगे कि वो अपने डिजाइनर्स को और बेटर कैसे बना सकते हैं। मिस्टर शाओ ने मन ही मन सोचा, फाइनली यही तो मैं देखना चाहता था, और वो क्वाइटली वहां से चले गए। ऑफिस खत्म होने के बाद जाई और मिस्टर शाओ कार में बैठे थे। जाई ने कैजुअली कहा, थैंक यू मिस्टर शाओ, जो आपने मेरी हेल्प की। जिस पर मिस्टर शाओ बोले, थैंक यू किस बात का? तुम्हें याद नहीं मैंने आज ऑफिस में क्या कहा था? अगर तुम आज मुझे झुकने नहीं दोगी तो मैं। जाई उसकी बात सुनकर हंस दी और उसे एक किस कर लिया। मिस्टर शाओ ने उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, अब हम बड़े हो गए हैं और अगर सच में थैंक यू बोलना है तो मुझे सेटिस्फाई करो। तभी मिस्टर जाओ अचानक वहां आ गया और कार के अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। मिस्टर शाओ ने स्मर्क करते हुए कहा, चिल करो, ये विंडो वन साइडेड है, और दोनों फिर से अपने में लग गए। शाओ थोड़ा टीजिंगली बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? जिसे तुम प्यार करती थी उसी के सामने ये सब कर रही हो। जाई ने बिना झिझके जवाब दिया, नहीं तो क्या, मैं इस कचरे के लिए अपनी वर्जिनिटी बचा कर रखूं? जाओ ने अपनी आंखों के सामने मिस्टर शाओ की कार को हिलते हुए देखा तो उसकी हवा टाइट हो गई। उसने दोनों को कॉल किया, लेकिन कोई भी कॉल नहीं उठा रहा था। जाओ गुस्से में कार को पैर से मारने ही वाला था, लेकिन तभी असिस्टेंट आ गया और बोला, अरे सर, मिस्टर शाओ तो ऊपर ऑफिस में हैं। उन्हें पता था कि आप आ रहे हो, इसलिए वो आपका इंतजार कर रहे हैं। जाओ कंफ्यूज होकर बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उनकी कार ऐसे हिल कैसे रही है? और उनकी कार में भला ये सब कौन कर रहा होगा? असिस्टेंट थोड़ा इरिटेटेड होकर बोला, सर, आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं है, और उसे खींचते हुए वहां से ले गया। घर पहुंचकर जाई मिस्टर शाओ के बारे में सोच ही रही थी कि तभी जाओ आ गया। उसने पूछा, ये तुम्हारे गले में क्या है? ये सब उस शाओ ने किया है ना? जाई ने झूठ बोलते हुए कहा, अरे ये तो बस मच्छर काट लिया था, इसका शाओ से क्या लेना देना? जाओ थोड़ा इरिटेटेड होकर बोला, जाई, तुम सच में मुझसे प्यार करती हो ना? तो प्रूव करो। वो उसके पास आने लगा, लेकिन जाई ने उसे दूर धकेलते हुए कहा, जाओ प्लीज, ये सब करने की जरूरत नहीं। मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए ब्लू ओशन ज्वेलरी बना दूंगी, बस थोड़ा वेट करो। तभी मिस डोंग का कॉल आ गया और जाओ वहां से चला गया। अगले दिन जाई अपने डिजाइनर कलीग्स के साथ डिनर पर गई थी। माहौल अच्छा था, लेकिन तभी मिस डोंग और मिस वैन भी वहां आ गईं। मिस डोंग ने जाई को देखते ही कहा, ओह, तो यही है वो चोर जो हमारे डिजाइन्स चुराती थी। जाई भी गुस्से में पलटी और बोली, आपसे बेहतर कौन जानता है कि चोर कौन है? मैं सिर्फ इसलिए चुप हूँ क्योंकि आप जाओ की डेड मदर की दोस्त है, वरना आपके जैसी कैरेक्टरलेस औरत जो हर दिन हमारे घर में पड़ी रहती है, शायद ही कोई हो। मिस डोंग का पारा 7वें आसमान पर था। वो जाई को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि तभी मिस्टर शाओ वहां आ गए। उन्होंने स्टर्न लहजे में कहा, किसकी इतनी हिम्मत है जो हमारी कंपनी के डिजाइनर्स पर हाथ उठाए? फिर जाई को अपना कार्ड थमाते हुए बोले, तुम जाओ, रिलैक्स करो, इन्हें मैं देखता हूं। जाई के जाने के बाद मिस डोंग ने शाओ को सेड्यूस करने की कोशिश की, लेकिन शाओ हंसते हुए बोले, डोंग, ये सब करने के लिए तुम बहुत बूढ़ी हो चुकी हो, ग्रो अप, और वहां से निकल गए। जिसके बाद मिस्टर शाओ अपनी मॉम के पास डिनर के लिए पहुंचे। उनके बैठते ही मॉम ने कहा, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर क्यों नहीं आए? शाओ ने फ्रस्ट्रेटेड होकर जवाब दिया, मॉम, आप फिर से शुरू हो गई, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और खाने में लग गए। लेकिन उनकी मॉम ने उनका कान पकड़कर उठाया और कहा, जाओ मेरी बहू को लेकर आओ। उधर जाई के कलीग्स उसे मिस्टर शाओ का नाम लेकर चिढ़ा रहे थे। वो अनॉयंस में बाहर आ गई। बाहर उसने देखा
एक लड़की शाओ से उनका नंबर मांग रही थी। शाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी, मेरी गर्लफ्रेंड को यह पसंद नहीं आएगा। उसके जाते ही जाई शाओ के पास आई और बोली, थैंक यू मिस्टर शाओ, आपने मेरी इतनी मदद की। और फिर वहां से जाने लगी। पर वो उसे रोकते हुए बोला, तुम्हारा थैंक यू तो बहुत चीप है, और उसकी कमर पकड़कर नजदीक खींच लिया। फिर बोला, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, कल रात जो हुआ वो तो एकदम शानदार था। तभी उसकी मॉम आ गई और फोटो खींचते हुए बोली, बस ऐसे ही रहना। मिस्टर शाओ फटाफट उसे वहां से खींच कर ले गए। पीछे उनकी मॉम ने उनके डैड को कॉल करके बताया। सुनिए जी, आपका बेटा तो बिल्कुल आप पर गया है। थोड़ी दूर पहुंचते ही जाई हल्का सा स्माइल करने लगी। शाओ ने फिर से उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, इतना खुश मत हो, मैं फिर से किस करने वाला हूं। जाई ने हल्के से उसे धक्का दिया और बोली, आपकी गर्लफ्रेंड का किसी को नंबर देना पसंद नहीं, लेकिन ये सब ठीक है। शाओ मुस्कुराते हुए बोला, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इतनी मत जला करो। और थोड़ा रुककर शरारत से बोले, वैसे आज रात मेरे रूम पर आ जाना। जाई हंसते हुए वहां से जाने लगी तो शाओ ने पीछे से छेड़ते हुए कहा, ठीक है, मत आना, लेकिन फिर तुम्हारे फेवरेट फ्लावर्स को पानी कौन देगा। इस बार मिस्टर शाओ की मॉम चुपचाप उनकी फोटो क्लिक करके उनके डैड को भेज देती है। डैड फोटो देखकर सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं, उसे बोलो कि मेरे बर्थडे पर उस लड़की को साथ लाए। और मॉम ने शाओ को फोन करके सख्ती से कहा, तुम्हारे डैड ने कहा है कि बर्थडे पर उस लड़की को साथ लेकर ही आना, समझे। बर्थडे वाले दिन शाओ और जाई उनके फादर के घर पहुंचे। तभी वहां जाओ आ गया। दोनों को साथ देखकर उसके होश उड़ गए। वो चिल्लाकर बोला, तुम मेरी फियांसे के साथ क्या कर रहे हो। शाओ रिलैक्स होकर बोला, जाई तो सिर्फ आज के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर रही है, लेकिन तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो अपने ग्रैंडफादर के बर्थडे में अपनी फियांसे की जगह उस लड़की को लाए हो जो तुम्हारे फादर को सेड्यूस करते हुए पकड़ी गई थी। उसने ताना मारा, तुम्हें नहीं लगता तुम अपनी डेड मॉम की इंसल्ट कर रहे हो। मिस डोंग बीच में बोलने लगी। अरे नहीं, ये सब गलत है। शाओ ने उसे घूरते हुए कहा, तुम शांत रहो, और वैसे भी आज मेरे डैड का बर्थडे है, मैं नहीं चाहता यहां कोई तमाशा हो। फिर उसने जाई का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गया। जाई थोड़ी देर बाद गार्डन में अकेली खड़ी थी। शाओ उसके पास जाकर ड्रिंक ऑफर करते हुए बोला, क्या हुआ, नर्वस लग रही हो। जाई ने हल्के से सिर झुका लिया और बोली, पिछले 8 सालों में जाओ ने मुझे कभी अपने पेरेंट्स से नहीं मिलवाया, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। शाओ ने उसे हल्के से छेड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं, वो नहीं ले गया तो क्या, तुम चलो, मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाता हूं। जाई बोली। बस 1 मिनट रुको, मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ। जैसे ही वो वॉशरूम पहुंची उसने देखा कि 2 लड़कियां एक ओल्ड आंटी से झगड़ रही थीं। जाई ने गुस्से में पूछा, क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ। लड़की बोली, ये बुढ़िया चोर है, इसने मेरी इयररिंग्स चुरा ली हैं। आंटी ने पलटकर कहा, जबरदस्ती झूठ मत बोलो, ये मेरे बेटे ने खुद मेरे लिए डिजाइन की थी, इसमें मेरा नाम भी है। जाई ने इयररिंग्स लड़की के हाथ से लेते हुए कहा, तुम वही हो ना जिसने उस दिन मुझे होटल में ड्रग्स दी थी, तुम्हें तो बाद में देखती हूँ। लड़की चिढ़ते हुए बोली। तुम ऐसे ही बकवास करती रहती हो, कोई सबूत है क्या तुम्हारे पास। जाई ने कहा, होटल का सीसीटीवी वीडियो है मेरे पास, अब यहाँ से शांति से निकलो वरना पुलिस बुलानी पड़ेगी। लड़की वहां से भुनभुनाते हुए निकल गई। जाई ने जब इयररिंग्स ध्यान से देखी तो उसे समझ आया, अरे ये तो डिजाइनर एलिस की डिजाइन है, मतलब ये उनकी मॉम है। जाई ने इयररिंग्स उन्हें वापस दी। उनकी ड्रेस थोड़ी फट गई थी तो जाई ने अपनी हेयर क्लिप निकालकर वहां लगा दी। आंटी बहुत खुश हो गई और बोली, बेटा तुम सच में बहुत प्यारी हो। जाई ने मुस्कुराते हुए कहा। आंटी, बाहर मेरे बॉस वेट कर रहे होंगे, मुझे चलना होगा। और वो वहां से चली गई। बाहर मिस्टर शाओ उसे अपने डैड से मिलवाने ले गए और मजाकिया अंदाज में बोले, डैड, ये आपकी बहू है। जाई झिझकते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे चेयरमैन शाओ। ये सुनते ही वो उसे घूरते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चेयरमैन शाओ कहने की, तुम मुझे डैड कहो। और उसे एक एनवेल्प देते हुए कहते हैं, आज तुम हमसे पहली बार मिली हो ना, ये लो, ये तुम्हारा गिफ्ट है। इसमें 2 डिपार्टमेंट स्टोर्स, कुछ प्लॉट्स और 3 विला हैं। जाई ने एनवेल्प वापस करते हुए कहा, सॉरी डैड, लेकिन मैं ये गिफ्ट्स नहीं ले सकती। वो नाराज होते हुए बोले, तुम मेरे गिफ्ट्स रिजेक्ट करके मेरी इंसल्ट कर रही हो। तभी वहां बाकी सारे रिश्तेदार आ गए। एक लेडी ने ताना मारा,
अरे ये तो शाओ इंडस्ट्रीज की नई इंटर्न डिजाइनर है ना? अब ऐसी लड़कियां हमारी फैमिली का हिस्सा बनेंगी क्या? तभी एक रिलेटिव शाओ के डैड को बोलता है, अंकल, लगता है मिस्टर शाओ का ध्यान अब बिजनेस में कम और ऑफिस की लड़कियों पर ज्यादा है। मेरे हिसाब से आपको अपना बिजनेस मुझे हैंडओवर कर देना चाहिए, इससे पहले कि शाओ इसे डुबा दें। जाई को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो सीधा बोल पड़ती है, डैड, आपने अपनी मेहनत और लगन से ये बिजनेस खड़ा किया है। जब आप स्ट्रगल कर रहे थे तो ये लोग कहाँ थे? और रही बात मिस्टर शाओ की, तो आज उनकी वजह से शाओ इंडस्ट्रीज पूरे देश में नंबर 1 डिजाइन कंपनी है। तो यहाँ बैठे लोग मिस्टर शाओ को जज करने वाले होते कौन हैं? इतना सुनते ही एक औरत जाई को थप्पड़ मारने को हाथ उठाती है, लेकिन तभी मिस्टर शाओ की मॉम वहां आती हैं और बोलती हैं, मेरी होने वाली बहू पर हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना, समझी? जाई थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है, ये तो एलिस की मॉम है, मतलब तुम ही एलिस हो। और तभी उसे याद आता है कि जब वो हॉस्पिटल में अपने डैड की देखभाल कर रही थी तब उसने एलिस का इंटरव्यू देखा था। इसी इंटरव्यू ने उसे ज्वेलरी डिजाइनर बनने का इंस्पिरेशन दिया था। तभी शाओ की मॉम बोलती है, आज मेरी बहू पहली बार हमारे घर आई है, क्या आप लोग इसे सिर्फ प्रॉपर्टी के पेपर्स देकर ही खुश कर देंगे? इसके बाद मिस्टर शाओ के डैड और वो दोनों जाई को अपने अपने कार्ड्स देते हैं। मॉम कहती हैं, अगर मेरा बेटा तुम्हें परेशान करे तो मुझे तुरंत बताना, मैं उसे खुद संभाल लूंगी। पार्टी खत्म होते ही जैसे ही मिस्टर शाओ उसे घर ड्रॉप करके निकलते हैं, उसे सामने जाओ खड़ा मिलता है। वो जाई को देखते ही एक जोर का थप्पड़ मारने वाला था, लेकिन जाई कहती है, सोचना भी मत, तुम्हें ब्लू ओशन ज्वेलरी डिजाइन्स नहीं चाहिए क्या? ये सुनते ही वो मक्खन लगाते हुए कहता है, तो क्या इसका मतलब तुमने डिजाइन्स रेडी कर ली है? बेबी, मैं तो बस तुम्हारी फिक्र कर रहा था। जाई कहती है, ये सब करने की जरूरत नहीं, मैं डिजाइन्स तुम्हें ईमेल कर देती हूँ। इतने सुंदर डिजाइन्स को देखते ही वो खुशी से फूला नहीं समाता और जल्दी से उन्हें मिस डोंग को दिखाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर जाई पूल एरिया में बैठी ड्रिंक कर रही होती है कि तभी वहां मिस्टर शाओ आ जाते हैं और कहते हैं, यहां तुम ड्रिंक कर रही हो और वहां तुम्हारे फ्लावर्स तुम्हारा इंतजार। जाई कहती है, मिस्टर शाओ, आप उन्हें वाटर क्यों नहीं देते? ऐसे तो वो भूखे मर जाएंगे। जिस पर मिस्टर शाओ कहते हैं, अभी तो तुम मेरी भूख मिटा दो वरना मैं ही भूखा मर जाऊंगा। और दोनों के बीच रोमांस शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जाओ मिस डोंग को सारी ज्वेलरी डिजाइन्स हैंडओवर कर देता है, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन जैसे ही जाई ऑफिस पहुंचती है, सभी को अपने डिजाइन्स दिखाती है। उन्हें देखते ही सब उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। उसी दिन मिस डोंग मिस्टर शाओ को एक बिजनेस प्रपोजल देती है और कहती है, अगर तुम मुझसे शादी के लिए हाँ कर दो तो मैं इसी पल जाओ से ब्रेकअप कर लूंगी और तुम्हारी कंपनी को अपने सारे डिजाइन्स हैंडओवर कर दूंगी। लेकिन मिस्टर शाओ कहते हैं, थैंक यू फॉर योर ऑफर, पर मैं पहले से किसी से प्यार करता हूं, और उसे मना कर देते हैं। उसी रात मिस डोंग जो को बताती है, मिस्टर शाओ और जाई तुम्हारी पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। यह सुनते ही जाओ को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मैं उस शाओ को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर मिस डोंग कहती है, उसे मारने से कुछ नहीं होगा, तुम मुझे बस विला की चाबियां दे दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। उस रात जाई को नींद ही नहीं आ रही होती। वो बस मिस्टर शाओ के बारे में ही सोच रही होती है। लेकिन तभी उसे कुछ लोगों के आने की आवाज सुनाई देती है। जाई तुरंत ही मिस्टर शाओ को कॉल करती है, लेकिन तभी वो लोग अंदर आ जाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां मिस्टर शाओ आ जाते हैं, उनकी इज्जत से धुलाई करते हैं और जाई को वहां से उठाकर अपने घर ले आते हैं। जाई रोते हुए कहती है, क्या तुम पहले नहीं आ सकते थे? मिस्टर शाओ कहते हैं, मैं तो हमेशा बस तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूं। और एक बार फिर से दोनों इंटीमेट होते हैं और साथ में सो जाते हैं। अब जैसे ही मिस डोंग को ये पता चलता है, वो कहती है, मुझे नहीं पता था मिस्टर शाओ उसकी इतनी फिक्र करते हैं। अब तुम देखो, मैं उसे सबके सामने बेइज्जत करती हूँ। अगले दिन सुबह उठते ही मिस्टर शाओ के पास उनके असिस्टेंट का कॉल आता है, जो उन्हें बताता है, सर, मिस डोंग ने जाई पर डिजाइन चोरी का केस किया है, आप जल्दी आइए। ऑफिस पहुंचते ही मिस डोंग के लॉयर बोले, ये दोनों डिजाइन्स तो काफी हद तक सेम लग रहे हैं, एक्सप्लेन करोगी? जाई ने तुरंत कहा, ये मेरा डिजाइन है। मिस डोंग बोली, अरे कोई भी इन पैटर्न्स को देखकर बता देगा कि ये मेरे डिजाइन्स हैं, जिन्हें मैं 8 साल से बना रही हूँ। जाई गुस्से में बोली,
मतलब तुम पिछले 8 सालों से मेरे डिजाइन्स चुरा रही हो? फिर उसने सबके सामने अपने डिजाइन्स के ब्लूप्रिंट्स दिखाते हुए कहा। ये देखो प्रूफ, मेरे पिछले 8 साल के सारे डिजाइन्स के। ब्लूप्रिंट्स देखकर सबको समझ आ गया कि असल में डिजाइन्स मिस डोंग ने चुराए हैं, जाई ने नहीं। तभी वहां जाओ आ गया और बोला, सॉरी एवरीवन, जाई झूठ बोल रही है, असल में उसने मिस डोंग के डिजाइन्स चुराए हैं। जाई शौक में बोली। ये क्या बकवास कर रहे हो? और मिस्टर शाओ बोले, बस करो ये नॉनसेंस। जाओ ने जाई को अपने फोन में कुछ दिखाया और बोला, अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं तुम्हारे डैड का लाइफ सपोर्ट बंद करवा दूंगा। ये सुनकर जाई के होश उड़ गए। आखिर में उसने मान लिया कि डिजाइन्स उसने ही चुराए थे। मिस्टर शाओ ने गुस्से में कहा, तुम ये क्या कह रही हो? इससे तुम्हारा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। बताओ मुझे, क्या प्रॉब्लम है? मैं हूं ना। लेकिन जाओ ने बीच में इंटरप्ट करते हुए जाई का हाथ छुड़ाया और बोला, उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करो। आखिरकार जाई ने सबके सामने कन्फेस कर लिया कि वो ही चोर है। घर पहुंचते ही जाओ ने जाई को बेड पर धकेला और बोला, आज के बाद इस घर से बाहर कदम रखने की सोचना भी मत। फिर उसका फोन छीनकर वहां से चला गया। जाई बस मिस्टर शाओ के बारे में सोचती रही। तभी उसे मिस्टर शाओ के विला से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने देखा कि शाओ गुस्से में सारे फ्लावर्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। फिर शाओ ने अपने असिस्टेंट को कॉल करके बोला, कल की फॉरेन फ्लाइट बुक करो और रिटर्न टिकट मत करना, अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। अगले दिन जाई वहां गई, फ्लावर्स पकड़े और शाओ को याद करने लगी। तभी वहां जाओ आ गया और उसे एक थप्पड़ मारकर वापस रूम में लॉक कर दिया। रूम में जाई बस शाओ की यादों में डूबी हुई थी। सारी रात उसने उनका स्केच बनाया और उनकी याद में ज्वेलरी डिजाइन करती रही। अगली सुबह जाओ आता है और शाओ के सारे स्केच फाड़ देता है, लेकिन डिजाइन्स चुपचाप उठाकर ले जाता है। उन डिजाइन्स को देखकर मिस डोंग बहुत खुश होती है और बोलती है, वाह, ये तो पूरी तरह से एक नई कैटेगरी है, ज्वेलरी फॉर मैन्स। अगले दिन शाओ का असिस्टेंट मिस डोंग की स्पीच सुन रहा होता है, जहां वो नई ज्वेलरी लॉन्च कर रही होती है। डिजाइन्स देखकर शाओ हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं, ये तो हाइड्रेंजिया फ्लावर पैटर्न है, और वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये डिजाइन्स जाई के हैं। उसी पल वो वापस आने का फैसला करते हैं और जाई की हालत देखकर वो जाओ का कॉलर पकड़ लेते हैं, लेकिन वो रूम से बाहर चला जाता है। शाओ का असिस्टेंट उसे रोकते हुए कहता है, मिस्टर जाओ, सर ने आपको यही वेट करने को बोला है जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि मैम ठीक है। शाओ जाई के जख्मों पर मेडिसिन लगाते हुए कहते हैं, तुमने मुझे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? जाई जवाब देती है, मैं तुम्हें किस हक से रोकती? शाओ कहता है, आई लव यू, और उसे बेड पर गिराकर किस करने लगता है। बाहर असिस्टेंट जाओ से कहता है, सर, आपके विला की साउंड प्रूफिंग सही नहीं है, बाहर से सब सुनाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे पूरा विला ही हिल रहा हो। यह सुनकर जाओ गुस्से में वहां से चला जाता है। शाओ जाई से कहते हैं, सच सच बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? और बिना उसका जवाब सुने वो उसे अपने घर ले आते हैं। जाई को एक ड्रेस देते हुए बोलते हैं, इसे पहन लो। जाई नीचे आती है और उसकी मॉम उसे देखकर गुस्से में कहती है, मेरी बहू को चोट कैसे लगी? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शाओ बोलते हैं, मॉम प्लीज रिलैक्स, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन मॉम कहती हैं, तुम रहने दो। और जाई को शॉपिंग पर ले जाती है। जाई के जाते ही असिस्टेंट शाओ को जाई की पूरी डिटेल्स दिखाता है और बोलता है, सर, मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। उनकी फैमिली में सिर्फ उनके डैड हैं, जिनका आप पिछले 8 साल से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। मिस्टर शाओ सोचने लगते हैं कि उसने फोन पर जाई को ऐसा क्या दिखाया कि वो अपने करियर तक को दांव पर लगाने को तैयार हो गई। वो असिस्टेंट से कहते हैं, 24 घंटे 7 दिन इस जाओ पर नजर रखो, कोई मूव मिस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट डे जाओ खुद ही मिस्टर शाओ के ऑफिस में आ धमकता है और बड़े ही कैजुअल अंदाज में कहता है, चलो एक डील करते हैं, तुम इंटरनेशनल बिडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, बदले में मैं जाई को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मिस्टर शाओ मुस्कुराते हुए कहते हैं, थैंक यू फॉर योर ऑफर, पर सुन लो, मैं तुम्हें ना तो कंपटीशन जीतने दूंगा और ना ही जाई। शाम को जब वो अपने विला पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जाई गार्डन में फ्लावर्स को पानी दे रही है। मिस्टर शाओ पास जाकर कहते हैं, देखो, मुझे नहीं पता तुम्हारी क्या मजबूरी है, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम्हारे लिए सब छोड़ सकता हूं।
जाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, क्या तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो? अगर हाँ, तो प्लीज मेरे डैड को बचा लो। उधर जाओ हॉस्पिटल में डॉक्टर से डील कर रहा होता है। वो कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, जाई के फादर उठने नहीं चाहिए। डॉक्टर थोड़ा परेशान होकर जवाब देते हैं, इसमें बहुत रिस्क है, अगर वो मर गए तो। जाओ ठंडे स्वर में कहता है, मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी हालत इंप्रूव नहीं होनी चाहिए। तभी अचानक वहां मिस्टर शाओ पहुंच जाते हैं। वो जाओ को घूरते हुए कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ट्रीटमेंट के पैसों के नाम पर जाई को ब्लैकमेल कर रहे थे। ये सब यहीं खत्म होगा। फिर वो सीधे कंपनी की मीटिंग ऑर्गेनाइज कराते हैं। ऑफिस में मिस डोंग भी आ जाती है। वो शाओ को देखकर कहती है, तुम चाहे जितना ट्राई कर लो, ये कभी प्रूफ नहीं कर पाओगे कि पिछले 8 सालों के डिजाइन्स मेरे नहीं हैं। वो आगे कहती है, वैसे ऑफर अभी भी ओपन है। अगर तुम मुझसे शादी के लिए रेडी हो जाओ तो मैं ये सारे डिजाइन्स तुम्हें हैंडओवर कर दूंगी। मिस्टर शाओ गुस्से से अपनी कुर्सी छोड़ते हैं और उसकी फोटोज उसके सामने फेंकते हुए कहते हैं, ये तुम्हारे असली कैरेक्टर का सबूत है। पहले तुम जाओ के डैड को फंसाई, फिर उनके ही फ्यूनरल में जाओ को सेड्यूस कर लिया। लेकिन तुम्हारा ड्रामा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। मिस डोंग थोड़ा हिचकिचाकर कहती है, हाँ, मैंने जाओ को फ्यूनरल में सेड्यूस किया क्योंकि मेरे पास तुम तक पहुंचने का और कोई ऑप्शन नहीं था। तभी जाओ भी वहां आ जाता है। वो चीख कर कहता है, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? डोंग उसकी तरफ देखकर ठंडे स्वर में जवाब देती है, तुम्हारे साथ बिताया हर एक पल मेरे लिए बस वेस्ट ऑफ टाइम था। जाओ बोलता है, क्या पिछले 8 सालों में जो कुछ भी हुआ वो सब झूठ था? डोंग कहती है, हाँ, लेकिन तुम भी कोई कम नहीं हो। 8 सालों से एक लड़की जो तुमसे जेन्युइनली प्यार करती थी, तुमने उसे सिर्फ यूज किया, ये बोलकर कि तुम उसके फादर का ट्रीटमेंट करवा रहे हो। इतने में वहां जाई आ जाती है और बोलती है, मेरे फादर का ट्रीटमेंट तुम नहीं, मिस्टर शाओ करवा रहे हैं। सही कहा ना? फिर वो जाओ को एक जोर का थप्पड़ मारती है और शाओ को जाकर किस कर लेती है। तभी वहां मीडिया वाले आ धमकते हैं और डोंग से पूछते हैं, मिस डोंग, पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा है, क्या यह सच है कि आपने जाओ के फादर को सेड्यूस किया और फिर उनके फ्यूनरल में मिस्टर जाओ को भी? ये सुनते ही डोंग सबको धक्का देकर वहां से भाग जाती है। फिर शाओ मीडिया को बताता है कि वो सारी ज्वेलरी डिजाइन्स जो इतनी पॉपुलर हैं, वो असल में मिस जाई ने बनाई थी और वो डिजाइन्स जाई ने उसे प्रपोज करने के लिए बनाई थी। सबके सामने शाओ बोलता है, मैं ये प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूं और जल्दी ही हम शादी करेंगे। नेक्स्ट डे शाओ और जाई उसके फादर से मिलने जाते हैं। शाओ बोलता है, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे फादर की हालत में इंप्रूवमेंट है। फिर शाओ एक रिंग निकालता है और बोलता है, मिस जाई, विल यू मैरी मी? मैं तुम्हारे फादर के सामने प्रॉमिस करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और रिंग पहनाकर दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। लेकिन तभी जाओ आ धमकता है। वो जाई को पकड़ता है, उसके गले पर नाइफ रखता है और बोलता है, तुमने मेरी रिस्पेक्ट, मेरी कंपनी सब छीन ली, लेकिन मैं तुम्हें जाई को नहीं छीनने दूंगा। शाओ कहता है, चिल, जो भी चाहिए बोलो, मैं करने को रेडी हूं, बस जाई को छोड़ दो। जाओ बोलता है, ठीक है, तो विंडो से नीचे जंप करो। शाओ जंप करने का एक्टिंग करता है, लेकिन जाओ को पकड़कर उसे धक्का मार देता है और उसे इज्जत से धोता है। नाइट में शाओ और जाई बेड पर होते हैं। शाओ बोलता है, तुम्हें पता है ना, ब्राइड शादी से पहले ग्रूम को नहीं देख सकती। जाई मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ, लेकिन वो रूल कल से फॉलो करेंगे। आज तो मैं तुम्हें अच्छे से देखना चाहती हूँ। और बस इसी के साथ ये ड्रामा खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक और मजेदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।